क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपना गुड नाइट किस चाहिए। मेरे रूम से निकल जाओ प्लीज। अपने पति को दुखी मत करो। एमिर, एमिर बकवास बंद करो प्लीज। सिर्फ एक किस की बात थी। मुझे उकसाओ मत। तुम्हें डरना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। निकल जाओ मेरे रूम से, समझे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। निकल जाओ यहाँ से, अभी क्या अभी। गुड नाइट स्वीटहार्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? निहान, ऐसा मत करो। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? एक बार बोल दो ना केमल कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे। मैं जिंदा हूं तुम्हें याद कर करके। जब तुम नहीं थी, तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा था मैं। 5 साल इस उम्मीद के साथ जीता था कि तुम्हें एक बार देख पाऊंगा।
से निकालने की कोशिश भी करी, मगर कर नहीं पाया मैं। मैं जितना अपने दिल की गहराइयों में जाऊं, वहां तुम्हारा ही प्यार बसता है, सिर्फ तुम्हारा। मुझे पता था। नहीं पता था। मेरा प्यार इतना गहरा है कि वहां कोई नहीं झांक सकता। यहां तक कि मैं भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारे पास रहेगा तो एमिर का प्लान काम नहीं कर पाएगा। ये सब उसी का प्लान है सच में। तुमने ये मुझे दिया, उसे मालूम पड़ गया तो? उसे तुम भूल जाओ। तुम बस अपने आप को एमिर से बचा लो और कुछ नहीं। इसकी जरूरत नहीं है। क्या? अगर तुम जेल चले गए तो मेरा दिल कौन दुखाएगा? ये अपने पास रखो, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। तुम बीच में मत पड़ो इन सबके। पक्का? बिल्कुल। अपने आप को तकलीफ में मत डालो, इसे वापस ले जाओ। तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। केमाल, तुम्हें अच्छे से पता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे। क्या तुम खुद को एमिर से बचा सकते हो? गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। ये मुझसे नहीं खुल रहा। साली, सब कुछ तैयार है ना? सब कुछ रेडी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा।
वीकेंड के लिए हम लोग बोट पर हैं। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझ गए ना? एक मिनट, हाँ बोलो। ये ज्यादा जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बताओ। ठीक है आदिल, हम बाद में बात कर सकते हैं? थैंक यू। ओह मिस्टर कैमाल, आपने क्या सरप्राइज दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैठिए। अरे आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पहले मुझे कॉफी का तो ऑर्डर करने दीजिए। बैठिए आप। जरूरत नहीं है, मैं ये सब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैंने इस कंपनी में लंबे समय तक बहुत सी चीजें होने दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई धोखेबाज हूं। बस आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए चुप बैठा हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका तरीका अपने बेटे से बहुत ही अलग है, और मुझे यह भी पता है कि मुझे आपके पास आने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि इस कंपनी में कॉफी से पहले लोगों को झूठ परोसा जाता है। मिस्टर कैमाल, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके बेटे से बहुत सब्र से पेश आ रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो बार बार अपनी याद भूल जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अगर मैं मुद्दा समझ सकता हूँ तो मैं निश्चित ही उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार उसने फर्जी रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत करवाए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके बेटे ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे धोखा दिया। अब आप बताइए मैं उसके साथ क्या करूं? आप गलत हो सकते हैं, मेरा ऐसा कभी नहीं करेगा। शायद आप जानते नहीं, पर आपका बेटा मुझे फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, और मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अब ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिए, आप इस मामले को सुलझाइए इससे पहले कि ये मामला बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के पास जाए, और मैं ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो NYZ ग्रुप के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, और मैं किसी भी हालत में ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता हूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आपसे। इन हालात में हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कमाल, जबकि आपने मेरे बेटे पर दस्तावेज की जालसाजी का आरोप लगाया है। हाँ सुनो भाई, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। ये मेरा भाई साली है। और ये है हमारे राशिद, जिसका असली नाम सीरत है। सही कहा ना मैंने? फर्जी कंपनी का प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। बताओ मुझे, अब कोई खतरा नहीं है। जो अमीर कोस्कू ने तकलीफ दी थी, हमने उसे संभाल लिया है। मैं खुश हूँ, मगर अब तुम संभल कर रहना, समझे? हम ये नहीं मान सकते कि अमीर अब रुकेगा कभी। तुम हमेशा मेरी बहुत चिंता करती हो। तुम भी तो मेरी चिंता करते हो और इतने सारे खतरों से निपटते हो हमेशा।
ठीक है, ये बात मैंने तुम्हारी मान लिया। हम दोनों चिंता करते हैं। अगर मैं तुम्हें अवेयर नहीं करती तो तुम कभी काम नहीं कर पाते, समझे? कहना क्या चाह रही हो तुम? तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ और तुम्हें थैंक्स बोलने में तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच। अब ठीक है? उससे भी क्लोज। मैं तो अब सेफ हूं, लेकिन तुम, क्या तुम ठीक रहोगी? मैं तो हमेशा वैसी ही रहूंगी जैसे मैं हमेशा रहती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। खास बात यह है कि एमिर अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो बताओ तारिक, प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर एमिर, मैं बस आपने जो बात बोली थी मैं वही सोच रहा था कि मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए और खुद की दुकान शुरू करनी चाहिए और अपने पापा को गलत साबित करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे थे। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझ पे ज्यादा दबाव डाला जाता है। आप बिल्कुल सही थे मिस्टर एमिर। अब बहुत हो चुका है, सच में। मैं अब अपनी दुकान खोलना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और अगर आप मुझे ये सब नहीं कहते तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच में। इतना काफी है। क्या मतलब ये काफी है? ये तो बहुत कुछ है मिस्टर एमिर। मैं आपको मिस्टर एमिर के एस्टेट एजेंट से मिलवाता हूँ। वो आपके लिए एक दुकान ढूंढ लेंगे। क्या सच में मेरी अपनी दुकान होगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तारिक? तूफान जो कह रहा है वो सच है। हम तुम्हारे लिए शॉप ढूंढ रहे हैं। मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ मिस्टर एमिर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाई दूसरे नाई को क्या बोलता है? कि चलो साथ में एक दुकान डालते हैं। मैं तो शॉप ले लूंगा, तुम जब पैसे कमा लो तो दे देना। थैंक यू सो मच मिस्टर एमिर। मुझ पे भरोसा रखिए आप। मुझे पूरा यकीन है, जिसे पैसे मांगते वक्त शर्म आती है वो पैसे चुका देता है। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है तारिक, मुझे वफादारी चाहिए। चलो चलते हैं। मुझे गलत मत समझिए मिस्टर एमिर, क्या हम बाद में जा सकते हैं? क्यों, इससे जरूरी और क्या है? एक छोटा काम था। दरअसल मुझे अपनी बहन को स्कूल में लेके जाना था। तुम्हारी बहन? हमारी अभी मालिक के साथ एक अपॉइंटमेंट है, हम लेट नहीं हो सकते। मैं कैसे जा सकती हूँ बिना तुमसे पूछे? ऐसा क्यों कह रही हो निहान? लैला तुम्हारी भी दोस्त है, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं एमिर से पहले ही बचा लेती। अच्छा है कि तुम्हें भी लैला की फिक्र है। ये बताओ कि तुम अपनी तकलीफ के बारे में लैला के अलावा किसी और के साथ बात करती हो? नहीं, मेरे पास यास्मिन है। केबल कार पर चलना चाहोगी? जवाब तो दो। चलो। एक बात बताओ जरा, कहीं तुम मुझसे बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? यहां बात मत करो, सबूत और गवाह दोनों है।
तुमने कहा था कि अमीर अब तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। हाँ, वो तुम्हें और कितना नुकसान पहुंचाएगा? एमिर वो क्यों नुकसान पहुंचाएगा मुझे? उफ, केमल, ये सब बात कहाँ से आ गई? निहान, क्या तुम खुश हो? क्या तुम अमीर के साथ खुश हो? ये क्या है? ये क्या हो रहा है केमल? ये इशारा है कि अब सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक ये कार हिलेगी नहीं। निहान, तुमने अमीर के साथ शादी क्यों की? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। बहुत हुआ, अब बताओगी मुझे?